बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा जी, सोलर के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी अपने दोस्तों से, और जो काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं सोलर के हवाले से। और मैंने ख़ुद भी जब ये सोलर लगवाना था से 3-4 साल पहले, तो मैंने भी काफ़ी सर्च की थी, इस बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। लेकिन जो मेरे साथ मतलब कि मैंने जब यूज़ किया तो वो इन्फॉर्मेशन इस तरह की मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली। यूट्यूब पे दोस्तों ने बताया होगा, बहुत सारी वीडियोस भी होंगी, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा कि जो लोग लगवाना चाहते हैं सोलर, उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाजमी बनाऊँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि किस तरीके से सोलर काम करता है, और हमने जब अगर सोलर लगवाना है तो हमें किस किस चीज़ का पहले से पता होना चाहिए। मैंने बेसिकली ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं, ये 12 प्लेट्स हैं। 350 वाट की एक प्लेट है, और ये 12 प्लेट जो हैं वो मैंने लगवाई हैं। आप देख रहे हैं कि 6 इस तरफ लगी हुई हैं, और ये 6 इसके बैक साइड पे प्लेट्स लगी हुई हैं। टोटल 12 प्लेट्स हैं, और ये 350 वाट की एक प्लेट है। तो 3 साल 3.5 साल पहले एक प्लेट मुझे 15,000 रुपये की मिली थी, और अब तो खैर से 20-25 हज़ार में मिल जाती है। वो 650 वाट की होती है तकरीबन। तो उसके रेट्स वगैरह आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली आपको उसके बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझाना चाहता हूँ। अगर आप अपने घर के लिए लगवाना चाहते हैं या ऑफ़िस वगैरह के लिए भी लगवाना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये जो प्लेट्स ली थी, 12 प्लेट्स, इसके साथ मैंने फ्रोनस का 5 केवी वाला जो सिस्टम होता है, 5 केवी वाला जो इन्वर्टर होता है, मैंने वो भी ख़रीदा था। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी गाइड करता चलूँ कि ये सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से काम करता है कि जितने भी आप प्लेट्स ऊपर लगवाते हैं, सबसे पहले वो आपने ये देखना होता है कि आपने कितने केवी वाट का सिस्टम लगाना है। क्योंकि जो केवी का सिस्टम होता है उसके मुताबिक ही प्लेट्स लगती हैं, उसके मुताबिक ही आपने प्लेट्स ख़रीदनी होती हैं। अगर आप ज़्यादा प्लेट्स लगाएंगे तो वो काम नहीं करता। अब बहुत सारे इन्वर्टर इस तरह के भी आए हुए हैं कि अगर आपका वो 5 केवी का सिस्टम है, तो आप उसके साथ जो प्लेट्स लगा सकते हैं वो 8 केवी वाले सिस्टम की भी लगा सकते हैं। इससे आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होती है। आजकल मार्केट में आए हुए हैं, लेकिन जब मैंने लगवाया था तब ये मार्केट में नहीं आया हुआ था, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। मेरा जो सिस्टम लगा हुआ है, और सिस्टम ये काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे जो सिस्टम में लगा हुआ है, ये प्लेट्स लगी हुई हैं। प्लेट्स के अंदर से जब ये प्लेट में सारी तारें एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद ये नीचे चली जाती हैं इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर के अंदर जाने से जो इन्वर्टर जितना भी होता है, जितने सिस्टम का, उतनी बिजली इसको आगे देता है। ये मेरा सिस्टम जो है ये लगा हुआ है, और इस तरीके से सिस्टम काम करता है। लेकिन मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाई हुई। अगर आप बैटरी लगवाएंगे तो ये सिस्टम के अंदर से तार जो इन्वर्टर में जा रही है, इन्वर्टर से आपकी बैटरी में चली जाती है, और बैटरी से फिर वो इन्वर्टर जो है बैटरी को भी चार्ज करता है। और जब बैटरी से चार्जिंग लेनी होती है तो वो इन्वर्टर ही काम करता है सारा। बेसिकली आपके पूरे घर को सप्लाई और सोलर से लेना इन्वर्टर का काम है। आगे इन्वर्टर को आप जिस तरह से अभी एडजस्ट करेंगे, अगर बैटरी में डालें तो बैटरी में भी चार्जिंग करेगा, और अगर आप उससे होम घर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप उसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि मैंने फ्रोनस का जो 5 केवी का लगवाया है, उसके साथ ये 12 प्लेटें हैं। ये तकरीबन 4200 वाट बनता है। 4200 वाट उसके लिए पूरा तो नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक इसको काम करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं कर रहा है। मैं इसके साथ 2 प्लेट्स और भी लगवा सकता हूँ, और मैं इसको अपडेट करूँगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप विदाउट बैटरी इसको यूज़ करेंगे, तो मेरा एक्सपीरियंस इसका बहुत बुरा रहा है। मैंने जो सिस्टम लगवाया था विदाउट बैटरी का ही लगवाया था, लेकिन उससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इसका फ़ायदे के लिए ज़रूरी होता है कि आप कम से कम उसके साथ बैटरी ज़रूर लगवाएं। अब जो नए इन्वर्टर आ रहे हैं उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे इन्वर्टर हैं कि वो बग़ैर बैटरी चलाते हैं, और इसके बारे में भी ये कहा जाता था कि बग़ैर बैटरी चलाता है, लेकिन ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ये इसमें से जब भी जितने भी जो यूज़ करता हूँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि दोपहर को, गर्मियों की दोपहर, जब 12-1 बजे 2 बजे के करीब बहुत तेज़ धूप होती है, तब भी ये सही तरीके से काम नहीं करता। जब इसमें से अगर मैं 1.5 टन का भी एसी चलाऊँ, तो 1.5 टन का एसी जो है वो तकरीबन 1700-1800 वाट लेता है, लेकिन उसके बावजूद इसको वापडा की ज़रूरत पड़ती है। उसके बावजूद ये नहीं चलाता बिल्कुल भी, वापडा के बग़ैर। तो जब मैं इसको वापडा की शेयरिंग देता हूँ, आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो बटन आ रहे हैं, इसमें वापडा शेयरिंग का बटन भी है। इस फ्रोनस के साथ जो वापडा की शेयरिंग के साथ ये चलता है, उसके बग़ैर ये नहीं चलता। यानी कि जो टार्क होती है, जो हैवी लोड होता है, उसके लिए इसको वापडा की ज़रूरत पड़ती है। या अगर वापडा आप नहीं लगवाना चाहते तो आपको इसके साथ बैटरी लाज़मी लगवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं
डायरेक्ट इस पे चलाऊँगा तो मैं नहीं समझता कि सोलर का उससे कोई भी फ़ायदा होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा इन्वर्टर है जो विदाउट बैटरी भी, विदाउट शेयरिंग भी चला देगा, फिर भी आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप बैटरी उसके साथ लाज़मी लगवाएँ। उसकी वजह ये है कि जब तक उसको सोलर मिलती रहेगी वो तब तक ही विदाउट बैटरी चलाएगा, और सोलर की जो पीक का टाइम होता है वो तकरीबन 12 से 2 बजे तक का होता है। उसके बाद उसको पीक भी नहीं मिलेगी। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है कि हम ये विदाउट बैटरी चलता है, उसकी क्लेम भी पूरा हो जाता है। विदाउट बैटरी वो पीक टाइम में चला देते हैं और बाद में आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो बेहतर यही है कि अगर आप लगवाना चाहते हैं तो बैटरी का सिस्टम साथ लाज़मी लगवाएं। अदरवाइज़ मेरा कभी भी ऐसा कोई बिल नहीं है जो ज़ीरो आया हो। अच्छा खासा बिल आता है, इसके बावजूद भी एक एसी भी चलाने पे आ जाता है। दिन में ये है कि कम होता है, और मैंने कई दफ़ा मीटर भी चेक किया कि दिन में तो बिल कम हो जाता है ना, लेकिन फिर भी वो देखें तो 1 घंटे 2 घंटे बाद 1 यूनिट चल रहा होता है 1.5 टन के एसी पे। मीटर जो है वो 1 यूनिट गिरा रहा होता है। तो अगर आपने इसको घर के लिए लगवाना है, आप विदाउट बैटरी का सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सिस्टम है जो आपको विदाउट बैटरी फ़ायदा देगा। दिन के टाइम कुछ घंटों के लिए दे देगा, लेकिन अगर आपने सोलर लगवाना है तो बैटरियाँ साथ लाज़मी लगवाएँ। और फ़रोनस का मैं आपको ये बता दूं कि फ़रोनस का जो इन्वर्टर है, चाहे बिजली कम आ रही है, बिजली ज़्यादा आ रही है, बिजली जैसी भी आई है, उसको अंदर कई दफ़ा फ़ाल्ट आया है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर का फ़ाल्ट कभी-कभी आ जाता होता है ना, जैसे मोबाइलों में मोबाइल कभी-कभी हैंग हो जाते हैं, तो वो कोई भी मसला नहीं है। लेकिन इसके जो है मेजर फ़ाल्ट कोई चीज़ इसकी कभी उड़ी हो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मामले में फ़रोनस बेहतरीन है कि कभी भी बिजली ज़्यादा कम हुई हो, सोलर का कोई इशू बना हो, बंद हो रहा हो, ब्लिंक हो रहा हो, इसको कभी भी, इसके हार्डवेयर को कभी भी कोई इशू नहीं आया। लेकिन ये जितने वाट ऊपर से लेता है उतने वाट देता नहीं है, उससे काफ़ी कम देता है। ये मेरा 3 साल पुराना है, तो उसके मुताबिक अब नई टेक्नोलॉजी क्या होगी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यही बताऊंगा कि मैं अभी तक यही समझता हूँ कि मुझे अच्छी क्वालिटी का ख़रीदना चाहिए था, इन्वर्क्स का लेना चाहिए था। महंगा तो है, लेकिन कम से कम वो जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए हम ये चीज़ ले रहे हैं, वो हमारी नेसेसिटीज़ पूरी करता है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो हमें थोड़ा ख़र्चा करके वो भी लेना चाहिए, और बैटरी साथ में ज़रूर लगवानी चाहिए। सस्ते के अगर आप चक्कर में पड़ेंगे, जिस टाइम मैंने फ़रोनस को देखा था कि इन्वर्क्स से सस्ता था, लेकिन इसके अंदर मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, तो मैं इससे सैटिस्फाइड नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं, एक तो इन्वर्टर आप अपना अच्छा रखेंगे, दूसरा आपने बैटरी साथ लाज़मी लगवानी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।